गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग पीसीएस के प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी के डोमेन से जो सवाल आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पीसीएस में अगर हम ज्योग्राफी को डिवाइड करें तो क्वेश्चंस कुड बी कैटेगराइज इनटू दी 4 एस्पेक्ट्स. The first 3 aspects are particularly from the domain of physical geography, that is the climatology, oceanography and geomorphology. और इन 3 डोमेन के अलावा जो सवाल आ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर से वो फिर इंडिया के एस्पेक्ट्स में आ रहे हैं। इंडिया के एस्पेक्ट्स में मतलब है कि इन फिजिकल कॉन्सेप्ट्स का इंडिया पे एप्लीकेशन या फिर इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स, बी इट लाइक द हिमालयन रिवर सिस्टम और द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज. These are the domains from which the questions has been asked in geography. तो इन सारे एरिया से ज्योग्राफी में सवाल आ रहे हैं पीसीएस के मेंस में. पीसीएस मेंस में ज्योग्राफी जो है जीएस 1 के डोमेन में आता है. तो इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज 2 सवाल डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी के डोमेन से क्वेश्चन आए हुए हैं. तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक. 2018 और 2014 के जो मेंस में सवाल आए हैं दोनों ही साइक्लोन्स के एम्बिट से आए हुए सवाल हैं. और हो सकता है इस साल भी अगर पीसीएस मेंस हो तो वो भी साइक्लोन के एरिया से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस साल 2 साइक्लोन्स इंडिया में हिट करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और करंट अफेयर को अगर फोकस एरिया रहा तो इन साइक्लोन से ही सवाल आ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले आई विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज it is generally perceived that cyclones are more prone in eastern coast of India. Full stop. Explain the hydrometeorological and physical geographical features responsible for their causes. तो इस सवाल को पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा कि what examiner want to ask. कि पहले वो बोलते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में साइक्लोन आते हैं और साइक्लोन आ रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट में अगर, तो उसके 2 कारण ये लोग कॉइन कर रहे हैं. एक हाइड्रोमीटरोलॉजिकल रीजन है और दूसरा ये बोल रहे हैं क्या फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर है जिसकी वजह से साइक्लोन्स आ रहे हैं. तो इसको हमने डिस्कस करना है. तो हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं कि साइक्लोन इन पार्ट में ही आता है. तो फर्स्टली जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ साइक्लोन. तो एक लाइन में आप साइक्लोन को परिभाषित करोगे और यू वुड से कि cyclones are the low pressure center from where winds from outside will rush toward the center of low pressure and the center it will vertically rise upward causing the cyclonic rainfall and high velocity winds. तो ये हम साइक्लोन को डिफाइन करेंगे. फिर हम बोलेंगे कि इन साइक्लोन के 2 प्रकार होते हैं, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन. क्योंकि इन्होंने टेम्परेट साइक्लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन पे फोकस कर रहे हैं, तो आपने टेम्परेट के बारे में कुछ नहीं लिखना है. जस्ट फॉर द सेक कि आपको साइक्लोन की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है तो यू विल स्टार्ट विद योर क्वेश्चन विद द डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन एंड आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन यू विल जंप टूवर्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को आप परिभाषित करोगे साइक्लोन के वो साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में आ रहे हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है. और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशंस में बनते हैं अंडर द इंटेंस हीट. अगर ओशन का टेम्परेचर 27 डिग्री क्रॉस कर जाएगा तो ये साइक्लोन्स फॉर्म होंगे. और अगर देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द ओशन और वो सारा मॉइस्चर लेडन विंड सेंटर की तरफ रश इन करेगी और सेंटर में वर्टिकली राइज करेगी तो ये पूरा सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा. एंड सिंस वी नो इन द ट्रॉपिकल एरियाज द सर्कुलेशन ऑफ विंड इज इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो इन द नदर्न हेमिस्फीयर. इसलिए ये साइक्लोन अगर बन गए, लेट्स सपोज इफ दीज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल and they will rush towards the eastern coast of India. तो उन्होंने बोला है कि ये ईस्टर्न कोस्ट में ही क्यों आते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी बनेंगे तो ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे. तो बहुत ज़्यादा संभावना है अगर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनेंगे तो दे विल एंटर इनटू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. अगर साइक्लोन अरेबियन सी में फॉर्म हो गए तो दे विल most of the time will move towards the Horn of Africa or the countries of Central Asia like Iran, Iraq or in the Persian Gulf.
तो these are the areas where cyclone could enter from the Arabian Sea. But many a times it had been seen कि ये साइक्लोन अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदलेंगे और कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र और गोवा पे भी हिट कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे अभी 31 मई को एक साइक्लोन आया और इसने अरेबियन सी में फॉर्म करके इंडिया के वेस्टर्न साइड पे एंटर कर गया, जिसका नाम था निकरगुआ। और ये साइक्लोन इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम साइक्लोन्स विल हिट एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसे इनिशियल डेज ऑफ मई में वी हैड सीन कि एक सुपर साइक्लोन आया अम्फन और इसने बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा के कोस्ट पे हिट किया। तो इस तरह से तो वी कुड सी कि साइक्लोन्स हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं। तो इन्हीं साइक्लोन्स में अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं और फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। So it is generally perceived that cyclones are more prone in the eastern coast of India. Yes, they are more prone in the eastern coast of India, since when they have been formed, they will move under the influence of trade winds, and trade wind will obviously hit towards the eastern plain of India. तो इसलिए इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ये अधिकतर आते हैं। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को डिनाई करोगे और बोलोगे कुछ साइक्लोन वेस्टर्न पार्ट पे भी आ सकते हैं। तो दिस कुड बी द कंप्लीट आंसर। फिर आप बोलोगे एक्सप्लेन द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर। ये हमने बता ही दिए कि क्या वो कंडीशन है जिनकी वजह से साइक्लोन्स बनता है। तो आप बोलोगे अगर सी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और विंड बहुत तेज़ी से ऊपर को रश कर रही है, तो दीज आर द कंडीशंस विच विल इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि इतना हाई वेलोसिटी विंड्स and itni torrential rainfall will occur in the coastal areas, and these coastal areas will experience coastal inundation. coastal inundation का अर्थ है कि coastal flooding हो जाएगी, इतनी intense rainfall होगी। Moreover, along with the rainfall, when these cyclones will move towards the India with high velocity, they will push the waves of the ocean, and these waves will convert into tsunamis, or their height will increase enormously, और ये हाई वेलोसिटी वेव्स और उनकी हाइट ये कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग करेगी। तो दिस कुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज साइक्लोन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग devastation. But with the better management of the cyclones, now India could predict the cyclones beforehand, and it not only predict the cyclones, but we can take the measures and we can evacuate the cities and made the possible arrangement to mitigate its impact. तो this could be the complete answer. तो ये अगर 100-150 वर्ड्स में बोला गया है, 2018 का सवाल है, तो इसके साथ जस्टिस हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। केवल यही पूछा गया है सवाल में, तो इसको आप देखिए कैसे आंसर करेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आप डायरेक्टली डायग्राम में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझाएंगे अगर 10 नंबर का सवाल है। तो आप क्या बोलोगे कि जी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम वेयर विंड्स फ्रॉम आउटसाइड विल रश टुवर्ड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, एंड एट द सेंटर इट विल राइज vertically upward and will cause rainfall. So this is how we will define tropical cyclone, and on the basis of their location, tropical cyclones are confined in the zone of, you would say this is the Tropic of Cancer and between the Capricorn. So these are the areas where tropical cyclones will hit. तो इनके areas, since they will move under the influence of northeast trade winds, तो ये cyclones, so since they will move under the influence of trade winds, so these cyclones will hit the South China Sea, East China Sea. So this is their distribution. They will hit the eastern coast of India, they will hit the Southeast Asia or the Horn of Africa or the countries of Yemen, Oman, Iraq, or they will hit in the Central America or in the Southeast USA, where we are having Florida, Texas and Mexico. These are the areas of northern hemisphere. In the southern hemisphere, these cyclones will hit the
Cape York Peninsula region of Australia, Madagascar region of Africa, and towards the Brazilian coast. So these are their trajectory in the southern hemisphere. This is how we can say कि cyclones, tropical cyclones are distributed around the world. एक इसके साथ आप पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिए कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये इक्वेटर पे नहीं आ पाते, since Coriolis force over the equator is zero and these cyclones required Coriolis force so that wind can spirally come toward the center and at the center it could rise vertically upward. To have that phenomena कि wind ऊपर की तरफ को उठे, we need Coriolis force. That why these cyclones could not form over the equator. So this is the complete answer we are supposed to write in the examination कि ये कहाँ पे नहीं आ रहे हैं, कि ट्रॉपिक्स में भी इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं आते हैं. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट विद अ डायग्राम. तो डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दीज टू क्वेश्चंस. So these were the questions from the domain of climatology. In the next class, we will be discussing the question from the domain of geomorphology and oceanography. Thank you.